Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following statements is true. Now let's see the options. Option A, in a parallelogram the diagonals are equal. Option B, in a parallelogram the diagonals bisect each other. Option C, in a parallelogram the diagonals intersect each other at right angles. And option D, in any quadrilateral if a pair of opposite sides are equal it is a parallelogram. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और वो पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें कहा गया है कि इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि जो डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे मे बी, मे और मे नॉट बी इक्वल। वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, ऑप्शन फर्स्ट है कि डायगोनल्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। बिकॉज जो डायगोनल्स होती हैं हमारे पास पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बट वो इक्वल हों और कंडीशन में ये ट्रू नहीं है। वो नॉट इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल हो भी सकती हैं। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ये फॉल्स है। बिकॉज जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम में वो अनइक्वल भी हो सकती हैं। तो यहाँ से अब अगर हम इसी तरह ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी में कहा गया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पैरेललोग्राम में, तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में कहा गया है कि इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमारे पास क्या होता है पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स जो हैं जैसा कि हमने ऑप्शन ए में देखा था कि बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बट वो जो इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर, वो 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। बिकॉज वो बाइसेक्ट तो करती हैं बट राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन डी देखें तो इसमें कहा गया है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। बट इस ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया है कि अगर साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो केवल यही कंडीशन नहीं होती, एक कंडीशन और होती है कि अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, हमारे पास पैरेलल भी होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन डी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट आया है और वो है बी। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा हमारा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।